हेलो स्टूडेंट्स, हम प्रेजेंटली फिफ्थ यूनिट स्टडी कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसमें हम अब तक एक लेक्चर डिलीवर कर चुके हैं जिसमें हमने डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में डिटेल स्टडी की थी। आज नेक्स्ट लेक्चर है बेटा सेकंड, और आज हम 2 पॉइंट स्टडी करेंगे। सबसे पहला आता है प्रूव इनकंसिस्टेंसी ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। इनकंसिस्टेंसी का मतलब है फेल हो जाना, कंसिस्टेंट नहीं रहना। तो आज वाला टॉपिक है दैट इज डिस्कस इनकंसिस्टेंसी, डिस्कस द inconsistency of ampere circuital law. Inconsistency of Ampere's circuital law. क्लियर? हमने इनकंसिस्टेंसी डिस्कस करनी है, फेल्योर डिस्कस करनी है, किसकी? एम्पियर सर्किटल लॉ की। तो बेटा बहुत ध्यान से समझिए। आप क्या बताएंगे? एक सर्किट लेंगे इन विच देयर इज ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जिसमें क्या है? एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है, विच इज कनेक्टेड विद ए बैटरी बाय यूजिंग द स्विच, जो किसी बैटरी से कनेक्टेड है बाय यूजिंग द स्विच। क्लियर? अब बेटा आप स्विच को ऑन करते हैं, और स्विच को ऑन करते हैं तो मान लीजिए सर्किट में करंट फ्लो करना शुरू करता है I। लेट I बी द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। क्लियर? अब देखिए, वो कहता है दो लूप मान लीजिए विच आर इनफाइनाइट क्लोज टू ईच अदर। आपने दो लूप अज्यूम कर ली विच आर इनफाइनाइट क्लोज टू ईच अदर। मान लीजिए ये आपकी लूप 1 है, और मान लीजिए ये आपकी लूप 2 है। लूप 2 मान लीजिए कहां पे है? इन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। और जो दोनों लूप हैं 1 एंड 2 विच आर इनफाइनाइटली क्लोज टू ईच अदर, दोनों क्या हैं? इनफाइनाइटली क्लोज हैं। बेसिक थोड़ा इंट्रोडक्शन लिख देंगे। कंसीडर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C विच इज कनेक्टेड टू द बैटरी बाय यूजिंग द स्विच, एंड लेट I बी द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। Assume two loops 1 and 2 which are infinitely close to each other। और अब बेटा क्या करेंगे? दोनों लूप पे एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई करेंगे। तो देखिए पहले लूप 1 पे अप्लाई करते हैं, दैट इज अप्लाइंग एम्पियर सर्किटल लॉ ऑन लूप 1। बेटा एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई करते हैं, और किस पे अप्लाई करते हैं बेटा? लूप 1 पे अप्लाई करते हैं। दैट इज B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट फ्लोइंग इन द लूप, और किस में है? लूप 1 में। तो अब बेटा दोनों लूप इनफाइनाइटली क्लोज्ड हैं, एक ही सर्किट पे हैं, तो इसलिए लूप 1 और लूप 2 दोनों में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या आनी चाहिए? सेम आनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे? एक बार एम्पियर सर्किटल लॉ लूप 1 पे अप्लाई करेंगे, और दोबारा एम्पियर सर्किटल लॉ किस पे अप्लाई करेंगे? लूप 2 पे अप्लाई करेंगे, और दोनों में मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए अब अगर मैं यहाँ पे एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई करूँ तो दोनों की डायरेक्शन सेम है, और क्या आ जाएगा? दैट इज BDL cos 0 की वैल्यू 1 आ गई, और म्यू नॉट I आया। किसका था बेटा? लूप 1 का। अब देखना B बाहर, इंटीग्रेशन DL, एंड दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट I, और किसके लिए? लूप 1 के लिए। यही होगा। अब मेरी बात समझिए बेटा, B बाहर और DL क्या है?
स्मॉल लेंथ है और इंटीग्रेट करेंगे तो पूरी सरकमफ्रेंस आएगी, और मान लीजिए क्या है 2πr, एंड दैट इज म्यू नॉट आई। क्लियर? और ये इधर आएगा और इस तरह से लूप 1 का मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया किसका बेटा? लूप 1 का। और अब आप क्या करेंगे? अप्लाइंग एम्पियर सर्किटल लॉ ऑन लूप 2। अब क्या करेंगे बेटा? एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई करेंगे, और कहां पे अप्लाई करेंगे? लूप 2 पे। तो देखिए बेटा, एम्पियर सर्किटल लॉ जब लूप 2 पे अप्लाई करेंगे तो लूप 2 पे एम्पियर सर्किटल लॉ क्या आएगा बेटा? बी डॉट डी एल दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट, और किस पे हो जाएगा बेटा? लूप 2 पे हो जाएगा। लेकिन देखिए बेटा, लूप 2 क्या है? इन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। और बेटा कंडक्शन करंट जो है वो कंडक्शन करंट यहां से और यहां तक था, यहां से और यहां तक फिर कोई कंडक्शन करंट है नहीं। तो इसलिए क्या बताओगे? लूप 2 में करंट की वैल्यू 0 है, और इसलिए आपका लूप 2 का मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा? 0। और अब देखिए, लूप 1 का मैग्नेटिक फील्ड ये है, लूप 2 का मैग्नेटिक फील्ड 0 है, दोनों सेम नहीं है। और क्या है? दोनों सेम नहीं आना क्या प्रूव करता है? विच प्रूव्स इनकंसिस्टेंसी ऑफ एम्पियर्स सर्किटल लॉ। क्लियर? ये किसको प्रूव करता है? ये प्रूव करता है इनकंसिस्टेंसी ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। देखो, लूप 1 और लूप 2 दोनों में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम नहीं आई, और सेम नहीं आई तो इसका मतलब एम्पियर सर्किटल लॉ हमारा क्या है? फेल हो गया, इनकंसिस्टेंट हो गया। क्वेश्चन यही था कि हमने प्रूव करना था, किसको प्रूव करना था? इनकंसिस्टेंसी ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। और बेटा जब एम्पियर सर्किटल लॉ इनकंसिस्टेंट हो गया, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट दिया था मैक्सवेल ने, और इसलिए फिर एम्पियर सर्किटल लॉ में मॉडिफिकेशन हुआ, जिसको हम बोलते हैं मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ। तो देखिए, नेक्स्ट आता है आपका दैट इज एम्पियर मैक्सवेल लॉ या मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ। तो देखिए, नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है आपका दैट इज एम्पियर मैक्सवेल लॉ, एम्पियर मैक्सवेल लॉ, या इसको बोलते हैं मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ, मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ। क्लियर? तो देखिए, चाहे तो बोल दीजिए एम्पियर मैक्सवेल लॉ और चाहे बोल दीजिए मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ। अब मेरी बात सुनिए, एम्पियर सर्किटल लॉ था क्या? बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट। बस उसके साथ क्या आएगा बेटा? डिस्प्लेसमेंट करंट और आ जाएगा। तो आप क्या बताओगे? लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर द क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू, किसके इक्वल टू होगा बेटा? म्यू नॉट टाइम्स द सम ऑफ कंडक्शन करंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट। तो क्या बताओगे? अकॉर्डिंग टू एम्पियर मैक्सवेल लॉ, अकॉर्डिंग टू एम्पियर
मैक्सवेल लॉ, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड over the closed path, over the closed path। देखिए लेफ्ट में तो यही हुआ, dl मतलब लाइन इंटीग्रल, किसका लाइन इंटीग्रल? मैग्नेटिक फील्ड। b क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए dl क्या है? लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर द क्लोज पाथ इज इक्वल टू, इज इक्वल टू, किसके इक्वल टू है बेटा? म्यू नॉट टाइम्स द सम ऑफ, म्यू नॉट टाइम्स द सम ऑफ कंडक्शन करंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट, कंडक्शन करंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट इन दैट पाथ, डिस्प्लेसमेंट करंट इन दैट पाथ। क्लियर हुआ? तो इस तरह से जब एम्पियर सर्किटल लॉ फेल हुआ तो तब कॉन्सेप्ट दिया गया बेटा डिस्प्लेसमेंट करंट का, और एम्पियर सर्किटल लॉ में मॉडिफिकेशन हुआ और हमने नाम दे दिया मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ, या इसको बोला गया एम्पियर मैक्सवेल लॉ। क्लियर? और क्या मॉडिफिकेशन हुआ बेटा? जस्ट मॉडिफिकेशन हुआ, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट होता था, उसमें आई प्लस आई डी और हो गया, दैट इज डिस्प्लेसमेंट करंट और ऐड कर दिया गया। तो देखिए अब आता है प्रूव द मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ इज लॉजिकली कंसिस्टेंट। तो देखिए अब ये तो था एम्पियर मैक्सवेल लॉ, अब नेक्स्ट आता है prove that modified ampere circuital law, prove that modified ampere circuital law, prove that modified ampere's law is logically consistent और या फिर कह सकते हैं प्रूव द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द करंट, प्रूव द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द करंट। और हमने क्या करना है? करंट की कॉन्टिन्यूटी को प्रूव करना है इन ए सर्किट। तो देखो क्या करोगे, और प्रूव continuity of the current, prove continuity, prove continuity of the current in the circuit। क्लियर? किसी भी सर्किट में करंट की कॉन्टिन्यूटी को प्रूव करिए, या फिर कह सकते हैं प्रूव एम्पियर सर्किटल लॉ जो मॉडिफाइड है वो क्या है? कंसिस्टेंट है, या फिर क्या कह सकते हैं? प्रूव द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द करंट। और आपने क्या करना है? करंट की कॉन्टिन्यूटी को प्रूव करना है। तो देखिए दोनों में एक ही बात है, क्या कहेंगे? सेम कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे। कंसीडर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विच इज कनेक्टेड टू द बैटरी by using the switch, by using the switch। और अब क्या करेंगे बेटा? दो लूप लेंगे विच आर इनफाइनाइटली क्लोज टू ईच अदर, लूप 1 और लूप 2। क्लियर? ये क्या है बेटा? आपकी लूप 1 है और ये क्या है? आपकी लूप 2 है। और मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए बेटा, जो लूप 1 है, लूप 1 के अंदर कंडक्शन करंट तो होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू क्या होगी? 0।
किस में बेटा बात कर रहा हूं, ये चीज मैं लूप 1 में बात कर रहा हूं, क्योंकि देखो लूप 1 क्या है, ये है वायर के चारों तरफ। तो देखिए यहां से यहां तक कौन सा करंट होगा, कंडक्शन करंट। और बेटा यहां से यहां तक लूप 2 है, लूप 2 में क्या होगा बेटा, कंडक्शन करंट तो होगा 0 और डिस्प्लेसमेंट करंट यहां पे क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। किसमें, लूप 2 में। तो यहां से यहां तक कौन सा करंट होगा, डिस्प्लेसमेंट करंट, और फिर यहां से यहां तक वापस कौन सा करंट आ जाएगा, कंडक्शन करंट आ जाएगा। तो देखो बेसिक इंट्रोडक्शन तो वही आएगा, कंसीडर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कनेक्टेड विद द बैटरी बाय यूजिंग द स्विच एंड अज्यूम टू लूप्स, लूप 1 एंड लूप 2 विच आर इनफाइनाइटली क्लोज टू ईच अदर। और क्या बताओगे बेटा, लूप 1 में कंडक्शन करंट एग्जिस्ट होगा, डिस्प्लेसमेंट करंट 0 होगा, और वहीं लूप 2 के अंदर डिस्प्लेसमेंट करंट एग्जिस्ट करेगा, कंडक्शन करंट क्या होगा बेटा, 0। और अब देखना क्या करोगे, एम्पियर मैक्सवेल लॉ अप्लाई करोगे। तो देखना आप क्या करोगे, अप्लाइंग एम्पियर मैक्सवेल लॉ ऑन लूप 1। क्या करेंगे बेटा, लूप 1 पे एम्पियर मैक्सवेल लॉ अप्लाई करेंगे। तो देखिए बेटा एम्पियर मैक्सवेल लॉ अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, सेम वही कॉन्सेप्ट आएगा, क्या, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द आई प्लस आई डी, दोनों लेंगे ना बेटा, एम्पियर मैक्सवेल लॉ अप्लाई किया है और किस पे अप्लाई किया है, दैट इज फॉर लूप 1। किसके लिए अप्लाई कर दिया बेटा, लूप 1 के लिए अप्लाई कर दिया। आ गया समझ में। अब मेरी बात समझिए बहुत ध्यान से, लूप 1 में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट करंट 0 है, लूप 1 में आपकी डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू क्या है, 0। अगर डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू 0 है तो देखना सिचुएशन क्या हो गई, बी डी एल कोस 0, कोस 0 की वैल्यू 1, तो वेक्टर हट जाएगा बी डी एल, और राइट साइड में क्या बचेगा, म्यू नॉट आई बचेगा। सेम कॉन्सेप्ट बेटा, क्या, बी बाहर, इंटीग्रेशन डीएल दैट इज म्यू नॉट आई, और क्या आ जाएगा, बी डीएल का इंटीग्रेशन 2 पाई आर दैट इज म्यू नॉट आई, और बेटा बी की वैल्यू आ गई म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आई, किस में आई बेटा, लूप 1 में। क्लियर हुआ ना, ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ गई, और किसके लिए आ गई, आपकी लूप 1 के लिए आ गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम सेम एम्पियर मैक्सवेल लॉ अप्लाई करेंगे लूप 2 पे। तो देखिए क्या करते हैं, दैट इज अप्लाइंग एम्पियर मैक्सवेल लॉ, अप्लाइंग एम्पियर मैक्सवेल लॉ ऑन लूप 2। एम्पियर मैक्सवेल लॉ अप्लाई करेंगे, और इस बार कहां अप्लाई करेंगे बेटा, लूप 2 पे अप्लाई करेंगे। तो देखिए लूप 2 पे अप्लाई करेंगे तो लूप 2 में क्या आएगा बेटा, लूप 2 में भी सिचुएशन यही आएगी, दैट इज बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द आई प्लस आई डी, और किसके लिए बेटा, लूप 2 के लिए। और अब मेरी बात समझिए बेटा, लूप 2 क्या है, इन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, और वहां पे क्या है, आई डी तो है लेकिन आई करंट जैक 0 है। तो देखना लूप 2 में क्या है, लूप 2 में आई की वैल्यू 0 है, और आई की वैल्यू 0 होने से क्या हुआ बेटा, आपकी सिचुएशन आ गई बी डी एल कोस 0, कोस 0 की वैल्यू 1, तो वेक्टर हट गए, एंड दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई डी आया, म्यू नॉट टाइम्स क्या आ गया बेटा, आई डी आ गया। अब समझिए ये किसके लिए था, ये लूप 2 के लिए था, और अब सिचुएशन क्या आई बेटा, बी बाहर, इंटीग्रेशन डीएल, और क्या है, म्यू नॉट आई डी है। बेटा
डीएल का इंटीग्रेशन करेंगे तो वही कंप्लीट सरकमफ्रेंस 2 पाई आर, और किसके बराबर आ गया, म्यू नोट आई डी के बराबर आया। और इस तरह से बी किसके बराबर आ गया, म्यू नोट आई डी अपॉन 2 पाई आर। और अब मेरी बात सुनिए बेटा, हम पहले ही कह चुके हैं कि आपका डिस्प्लेसमेंट करंट जो है, आपका जो डिस्प्लेसमेंट करंट है आई डी, ये आपका डिस्प्लेसमेंट करंट था ना आई डी, आई डी किसके बराबर होता है, कंडक्शन करंट के बराबर होता है। तो मैं डिस्प्लेसमेंट करंट को कंडक्शन करंट से रिप्लेस कर दूं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट करंट और कंडक्शन करंट किसी भी सर्किट में दोनों बराबर होते हैं। और इस तरह से देखो, दोनों लूप में, लूप 1 के अंदर और लूप 2 के अंदर, दोनों लूप में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम आई। और ये क्या करेगा, विच प्रूव द कॉन्टिन्यूटी ऑफ करंट, विच प्रूव कॉन्टिन्यूटी ऑफ द करंट, कॉन्टिन्यूटी ऑफ द करंट। और ये किसको प्रूव करता है बेटा, करंट की कॉन्टिन्यूटी को प्रूव करता है। क्लियर हुआ। तो पहले आया हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ की इनकंसिस्टेंसी, फिर डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट आया तो एम्पियर मैक्सवेल लॉ या मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ। और फिर क्या हुआ बेटा, मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ लॉजिकली क्या है, कंसिस्टेंस है, जहां पे हमने करंट की कॉन्टिन्यूटी को भी प्रूव किया। क्लियर। अब एक आया बेटा मैक्सवेल इक्वेशंस, एक पॉइंट आपका है दैट इज मैक्सवेल इक्वेशंस। तो देखिए नेक्स्ट है आपका दैट इज मैक्सवेल इक्वेशंस। तो देखिए अगला टॉपिक है दैट इज मैक्सवेल इक्वेशंस। तो देखिए बेटा टोटल 4 इक्वेशंस हैं जिनको मैक्सवेल इक्वेशंस की कैटेगरी में रखा गया है। और वो 4 इक्वेशंस क्या हैं, जिसमें से 3 तो हम पढ़ चुके हैं। तो देखिए 3 तो क्या पढ़ चुके हैं, पहली मैक्सवेल इक्वेशन है आपकी दैट इज गाज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। पहली तो क्या है, दैट इज गाज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्लियर। पहली मैक्सवेल इक्वेशन है गाज लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बेटा दूसरी मैक्सवेल इक्वेशन आती है आपकी दैट इज गाज लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, दैट इज गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म। बेटा थर्ड आई आपकी दैट इज Faraday's law of electromagnetic induction, that is Faraday's law of electromagnetic induction, electromagnetic induction। और बेटा मैक्सवेल की 4th इक्वेशन आ गई आपकी, जो आपने अभी अभी पढ़ी है, दैट इज मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ, या इसको बोलते हैं एम्पियर मैक्सवेल लॉ। क्लियर। ये चारों इक्वेशंस जो हैं बेटा ये अपने आप में मैक्सवेल इक्वेशंस हैं। तो देखिए गाज लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या कहता है बेटा, गाज लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहता है कि आपका ई डॉट डी एस, ई डॉट डी एस दैट इज इक्वल टू क्यू बाई एप्साइल नोट। ये है आपका गाज लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। वहीं अगर गाज लॉ मैग्नेटिज्म की बात करें तो गाज लॉ मैग्नेटिज्म कहता है बी डॉट डी एस इज इक्वल टू 0। अगर मैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात करूं तो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहता है ई डॉट डी एल इज इक्वल टू, किसके इक्वल टू है बेटा, माइनस डी फाई बाई डी टी, माइनस डी फाई बाई डी टी।
दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स है ये डी फाई बाई डी टी। और मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू बेसिकली क्या हो सकती है, मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू हो सकती है दैट इज माइनस डी बाई डी टी। किसका डी बाई डी टी है, बी डॉट डी एस, माइनस डी फाई बाई डी टी बी डॉट डी एस। मैग्नेटिक फ्लक्स की हमने वैल्यू रख दी। और ये तो हमने अभी अभी पढ़ाई है क्या, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द सम ऑफ कंडक्शन करंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट। क्लियर। तो ये जो चारों इक्वेशंस हैं बेटा, ये चारों इक्वेशंस कंबाइंडली मैक्सवेल इक्वेशंस हैं। अब यहां पे दो तीन पॉइंट समझिए। डीएस का मतलब होता है सरफेस इंटीग्रल, और बेटा डीएल का मतलब होता है लाइन इंटीग्रल। ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए यहां पे क्या आएगा, डीएस सरफेस इंटीग्रल, किसका सरफेस इंटीग्रल, ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द क्लोज्ड पाथ। तो क्या आएगा, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द क्लोज्ड पाथ। यहां पे क्या आएगा, सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर द क्लोज्ड पाथ। तो देखो गाजला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या कहता है, गाजला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहता है इट स्टेट दैट द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड surface integral of electric field over the closed surface, over the closed surface is equal to, किसके इक्वल टू है बेटा, 1 बाई एप्साइल नोट टाइम्स द टोटल चार्ज enclosed in that closed surface, enclosed in that closed surface, enclosed बोल सकते हैं, enclosed in that closed surface। उस closed surface के अंदर टोटल कितना चार्ज enclosed था, वो आ गया आपका गाज लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्लियर। तो अगर मैं गाज लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की स्टेटमेंट बताना चाहूँ तो गाज लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की स्टेटमेंट क्या आएगी, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 बाई एप्साइल नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इन द क्लोज्ड सरफेस। क्लियर। नेक्स्ट आया बेटा गाज लॉ मैग्नेटिज्म। अब देखो गाज लॉ मैग्नेटिज्म क्या कहता है, इट स्टेट दैट द सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या बताओगे, द सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर द क्लोज्ड सरफेस, ओवर द closed surface is equal to 0। क्या बता दोगे, द सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर द क्लोज्ड सरफेस क्या आएगा बेटा, 0 के इक्वल आएगा। ये क्या आ गया आपका, ये आ गया गाज लॉ इन मैग्नेटिज्म। क्लियर। नेक्स्ट आता है बेटा फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब देखो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या कहता है, ई डॉट डी एल, डी एल मतलब लाइन इंटीग्रल, किसका लाइन इंटीग्रल, इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो देखो क्या बताया जाएगा, इट स्टेट दैट, क्या बताओगे, इट स्टेट्स दैट द लाइन इंटीग्रल
it states that the line integral of electric field over the closed path is equal to, किसके इक्वल टू आएगा बेटा, इज इक्वल टू, किसके इक्वल टू है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स बोल दो, या क्या बोल दो, रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या बताओगे, इज इक्वल टू, चाहे तो बोल दो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, चाहे बोल दो इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या बताओगे, इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। क्लियर। और अब आता है बेटा आपका एम्पियर मैक्सवेल लॉ। एम्पियर मैक्सवेल लॉ की स्टेटमेंट हमने अभी अभी पढ़ी थी। इट स्टेट्स दैट the line integral of magnetic field, the line integral of magnetic field, B मतलब magnetic field, line integral of magnetic field over the closed path is equal to किसके इक्वल टू है बेटा, म्यू नॉट टाइम्स द सम ऑफ कंडक्शन करंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट over that path, क्लियर। तो देखिए ये आया आपका एम्पियर मैक्सवेल लॉ। क्लियर। तो इस तरह से बेटा टोटल ये 4 इक्वेशंस हैं। गाउस लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था हमने, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गाउस लॉ मैग्नेटिज्म थर्ड यूनिट में पढ़ा था हमने, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म। एम्पियर मैक्सवेल लॉ हमने अभी अभी पढ़ा है फिफ्थ यूनिट में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एक बेटा ये मान लो नया है फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। स्टेटमेंट को रटने की जरूरत नहीं है, बस 2-3 पॉइंट ध्यान रखोगे। जहां भी ds आएगा, ds का मतलब होता है सरफेस इंटीग्रल, और जहां भी dl आएगा, dl का मतलब क्या होता है बेटा, लाइन इंटीग्रल। तो यहां पे देखिए क्या बताओगे, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द क्लोज्ड सरफेस। यहां पे क्या आएगा, सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर द क्लोज्ड सरफेस। तो देखो लेफ्ट साइड वाली जो स्टेटमेंट है वो लगभग सेम है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू, किसके इक्वल टू, 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज विच इज एनक्लोज्ड इन द क्लोज्ड सरफेस। सेम यहां पे क्या आएगा, सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर द क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब यहां पे देखिए बेटा, यहां पे क्या आ गया, यहां पे आपका आया dl। dl का मतलब क्या है, लाइन इंटीग्रल। तो देखो क्या आएगा, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड
ओवर द क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू, सेम यहाँ पे आएगा, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर द क्लोज्ड पाथ। तो देखिए लगभग लेफ्ट साइड की स्टेटमेंट सेम है, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। यहाँ क्या आएगा, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड over the closed path is equal to mu naught times the sum of conduction current and displacement current। क्लियर? तो देखिए बेटा इस तरह से आज वाले लेक्चर में हमने पहला टॉपिक पढ़ा इनकंसिस्टेंसी ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ, मतलब एम्पियर सर्किटल लॉ का फेल हो जाना। फिर पढ़ा कंसिस्टेंसी ऑफ मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ या एम्पियर मैक्सवेल लॉ कह सकते हैं, या फिर उसको कह सकते हैं प्रूव द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द करंट। क्लियर? और बेटा थर्ड और लास्ट जो है वो हमारा आया एम्पियर मैक्सवेल लॉ, जिसमें हमने ये चारों पढ़ी हैं, गाज लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिज्म, फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड एम्पियर मैक्सवेल लॉ। क्लियर? तो बेटा ये इतना कर लीजिए, बाकी आगे नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे। ओके, थैंक यू।